तोते का जादू। सदियों पुरानी बात है। मुल्क शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद था। अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात थे। वो जंगो जदल से भी परहेज करता था। बादशाह के महल में सभी रियाया का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मलका का कीमती मोतियों वाला हार गुम हो गया। महल के दरोगा ने बहुत कोशिश की कि हार मिल जाए, मगर हार ना मिला। उसने इनाम का ऐलान भी किया, मगर किसी ने भी इतना कीमती हार वापस ना किया। आखिरकार मामला बादशाह तक पहुंचा। उसने दरबार में ऐलान किया कि हमें अपने नौकरों खिदमतगारों पर भरोसा है, मगर अफसोस उनमें से किसी ने ही वो हार चुराया है और हार वापस करने पर तैयार नहीं। कोई ऐसा ज़हीन आदमी चाहिए जो हमें हार ढूंढ कर दे, हम उसे माला माल कर देंगे। बहुत से लोग आए, उन्होंने नौकरों खादमों से पूछगछ की, मगर कोई भी हार वापस करने पर तैयार न हुआ। एक दिन बादशाह के महल के पासबान ने बादशाह से कहा कि एक बूढ़ा बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास एक ऐसा तोता है जिसको जादू आता है। वो जादुई तोता है। अगर आप इजाजत दे तो हम उसे अंदर बुलवा लें। बादशाह ने हैरत से कहा, जादू का तोता? भला ये किस तरह का मजाक है? सारे दरबारी हंसने लगे। दफतन बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, उसे अंदर आने दो। थोड़ी देर बाद बूढ़ा अपने तोते के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने बादशाह से अर्ज किया, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने उसको इजाजत दी तो वो बोला, बादशाह सलामत, ये तोता एक जादू का तोता है और ये फौरन ही उस चोर की निशानदेही कर देगा जिसने मलका का कीमती मोतियों वाला हार चुराया है। ये सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं, असली जिंदगी में ऐसे जादू नहीं होते, और भला ये तोता क्या जादू करेगा? इस पर बूढ़े ने कहा, आप देखते जाइए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं जरूर मलका की हार के चोर को पकड़ लूंगा। दूसरा दरबारी बोला, इतने बड़े बड़े 30 मरखा कुछ नहीं कर सके, तुम्हारा ये तोता क्या करेगा? बूढ़ा बोला, हुजूर, एक छोटी सी चींटी भी हाथी के लिए बहुत होती है। तीसरा दरबारी बोला, अच्छा बताओ ये क्या जादू करेगा? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, मुझे मौका दीजिए, आप सब खुद ही देख लेंगे। एक और दरबारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इसमें नाकाम हुए तो? बूढ़ा इस पर बादशाह सलामत को देखते हुए बोला, अगर मैं नाकाम हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। इतनी बड़ी बात पर महल में चहमागोइयां होने लगी। सब आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सबकी तवज्जो का मरकज बूढ़ा और उसका रंग बरंगा तोता था। दफतन बादशाह ने हाथ उठाया और सब खामोश हो गए। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह सलामत ने कहा, तुम इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि हम किसी को बेजा सजा नहीं देते? तुमने ऐसी बात इस दरबार में क्यों की? बूढ़ा निहायत अदब से बोला, बादशाह सलामत, मुझे एक मौका दीजिए। मैंने ये बात इसलिए कही है कि दरबारी मेरी बात पर यकीन करें। बादशाह कुछ सोचता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, तुम साबित करो कि ये तोता जादू का है, मगर तुम करोगे क्या? बादशाह सलामत, आप अपने सारे खादिमों और नौकरों को यहाँ बुलवाइए। वो मेरे तोते के परों को हाथ लगाएंगे और जैसे ही वो चोर इस तोते के परों को हाथ लगाएगा, तोता झट से आपको उसका नाम बता देगा। कुछ दरबारी ये सुनकर हैरान हुए और कुछ मुस्कुराने लगे। कुछ बिल्कुल बेयकीनी से बूढ़े को देख रहे थे। उन सब ने दिलचस्पी से कहा कि हम ये तमाशा देखना चाहते हैं। बूढ़े ने 2 खैमे लगवाने का कहा। एक खैमे में तोते को बिठा दिया और दूसरे खैमे में बादशाह के साथ बैठ गया। अब सब नौकरों खादमों को हुक्म दिया कि वो तोते के परों को हाथ लगाने के बाद उस खैमे से होते हुए बाहर को जाएं। सब बारी बारी तोते वाले खैमे से होते हुए तोते के परों को हाथ लगाते हुए दूसरे खैमे में दाखिल होते गए, जिसमें बादशाह और वो बूढ़ा बैठा था। बूढ़ा सलाम के बहाने उनके हाथों को सूंघता और बाहर जाने की इजाजत देता। नौकर खादिम आते गए और बूढ़ा उनके हाथ सूंघते उन्हें बाहर जाने की इजाजत देता रहा। महल का हर फर्द इंतजार कर रहा था कि तोता अब बोलेगा, कि तोता अब बोलेगा, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था। महल में सन्नाटा छाया हुआ था।
दरबारियों का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि अचानक बूढ़े ने एक खादिम को पकड़ लिया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये आपका चोर है, इसने मलका साहिबा का हार चुराया है। जब बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दें, मैं लालच में पड़ गया था, मैं अभी हार वापस करता हूँ। बादशाह ने उसे हार लाने का हुक्म दिया और बूढ़े से पूछा, तुमने बड़ी आसानी से इस चोर को पकड़ लिया, मगर कैसे? तुम्हारे तोते ने तो बोला ही नहीं। उसने कौन सा जादू दिखाया जो हमें नजर न आया? क्या इस तोते ने वाकई तुम्हारी मदद की है, मगर कैसे? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मेरे तोते में कोई खुसूसियत नहीं, तोता तो तोता होता है बस। मैंने उसके परों पर तेज खुशबू लगाई थी और मशहूर किया था कि चोर जैसे ही परों को हाथ लगाएगा वो तोता बोलने लगेगा। बाकी सबने तोते के परों को हाथ लगाया। चूंकि ये चोर था, इसने हाथ नहीं लगाया, ना इसके हाथ पर खुशबू लगी, बस मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। इतने में वो नौकर हार ले आया, उसने बादशाह को दिया। ये सारा माजरा देखकर दरबारियों के मुंह लटक गए। बादशाह ने हस्बे वादा बूढ़े को ढेरों इनाम दिए और उस चोर को कैद खानों में डलवा दिया और बूढ़ा बड़ी शान से चलता हुआ दरबार से रुखसत हुआ। उसका तोता उसके कंधे पर बैठा हुआ था। खत्म। शुभ।